नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में एवं उपहार बैच के तीसरे क्लास में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपने YouTube चैनल पे फर्स्ट एंड सेकंड अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे तो पहले जाएं उसको देखें, उसके बाद थर्ड क्लास में आए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरा लोगों को शेयर जरूर करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट अगली बार भी किया था, इस क्लास में भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसको नजदीक के एग्जाम को देना है वो कृपया करके हमारे चैनल को मतलब कह सकते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जब बाद में पढ़ने का काम आ सकता है, लेकिन फिलहाल वाले ना करें या फिर हमारे वीडियोस को ना देखें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। मैंने जैसे आप लोग को फर्स्ट वीडियोस में ही कहा हुआ था कि लुसेंट के सभी सिलेबस को कंप्लीट करूंगा, लेकिन हम लोगों का लंबा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के तीसरे क्लास में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। अब देखिए आज हम लोग को पढ़ना क्या है। मैंने अगले जो सेकंड वीडियोस आप लोग के सामने प्रस्तुत किया या फिर अपलोड किया, उसमें मैंने ऋग्वेद की चर्चा कर दिया था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बाकी तीनों वेदों के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ में सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं संवत के बारे में करने जा रहे हैं। अब प्रश्न ये आप पूछ सकते हो कि सर संवत जो आप बोल रहे हो यानी कि संवत, जैसे कि आप लोग बोर्ड पे भी देख सकते हैं, तो ये संवत है क्या चीज? कुछ ना है, जैसे आज के टाइम में आप लोग ईस्वी वगैरह देखते हैं या फिर मतलब कह लीजिए कि जो कैलेंडर वगैरह में देखते हैं कि बहुत सारे संवत होते हैं ना, हिजरी संवत और भी शक संवत, ऐसे मतलब 4 संवत के बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा कि आखिर आया कैसे, हम लोगों ने अपनाया कैसे। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला हम लोग का आता है संवत के बारे में अगर चर्चा करूं तो 4 टाइप के संवत होते हैं। पहला विक्रम संवत, दूसरा शक संवत, तीसरा गुप्त संवत और लास्ट होता है हिजरी संवत। ठीक है, ये 3 जो है विक्रम संवत, शक संवत और गुप्त संवत, ये हिंदू के हैं, जबकि हिजरी संवत जो है आपके मुस्लिम धर्म के लोग मानते हैं। ठीक है, अब ये भी मैं बता देता हूं कि ये कब आया, यानी विक्रम संवत को जो अपनाया गया, जो टाइम पीरियड था वो 57 से 58 बीसी में अपनाया गया। ध्यान देना, मैंने 57 या फिर 58 बीसी लिखा है, इसलिए लिखा है कि कुछ किताबों में 57 बीसी लिखा हुआ मिला, कुछ में 58 बीसी मिला हुआ लिखा, तो मैंने दोनों को लिख दिया कि 57 या फिर 58 बीसी में हम लोग क्या किए कि विक्रम संवत को अपनाए थे। अब ये प्रश्न आता है कि भाई विक्रम संवत को अपनाए क्यों? ठीक है, मान लीजिए हमने अपना लिया, लेकिन आखिर कैसे वो उसको लिए? जैसे होता है ना, आपने जन्म लिया, आखिर मतलब आप कुछ अच्छे कर्म करने के लिए जन्म लिए होंगे या फिर खराबी कर्म करने के लिए, तो उसी तरीके से भाई कि ये आखिर विक्रम संवत आया कैसे, नाम कैसे पड़ा? तो जो उज्जैन के स्थानीय राजा थे उन्होंने शकों को हरा दिया। शक तो आप लोगों को पता होगा शक कौन थे। अब उन्होंने क्या किया कि सब लोगों को हरा दिया और शक को हराने के बाद एक कह सकते उपाधि धारण की। उपाधि धारण क्या किया था उन्होंने? विक्रमादित्य का। याद रख लेना, एक उपाधि धारण की विक्रमादित्य की। और इन्हीं ने जो मतलब उज्जैन के राजा थे उन्होंने ही क्या चालू किया, तो आपका उससे उन्हीं के नाम पे, विक्रमादित्य के नाम पे ही विक्रम संवत हम लोग अपना लिए। ठीक है, याद तो हो गया होगा कि विक्रम संवत कैसे अपनाया गया था। ठीक है, विक्रम संवत कैसे अपनाया गया था? तो विक्रम संवत जो था कैसे अपनाया गया, तो उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को हराकर उपाधि धारण किया, किस चीज का? विक्रमादित्य का, इसीलिए विक्रम संवत हम लोगों ने अपनाया। आगे चलता हूँ सेकेंड टर्म पे। सेकेंड है हमारा शक संवत। अब शक संवत जो है 78 ईस्वी से स्टार्टिंग हुआ, यानी कि शक संवत का स्टार्टिंग यानी कह सकते हैं जो टाइम पीरियड है, जो काल है, यानी कि जो समय है मेरे भाई, वो कब से है? 78 ईस्वी से है। ठीक है, अब 78 ईस्वी का मतलब देखिए, इसमें क्या होता है कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क का राज्यारोहण होता है। और एक और चीज लिख लीजिए, कनिष्क जो था बहुत ही प्रतापी राजा था। कैसा राजा था? प्रतापी राजा था। अब अरे गैले का इतिहास नहीं लिखा जाता है, कहा जाता है, ध्यान देना, बागी लोगों का इतिहास लिखा जाता है, लेकिन तलवे चाटने वाले का इतिहास कदापि नहीं लिखा जाता है। सुन लेना ध्यान से, बागी लोगों का यानी कि इतिहास में लड़ाई लड़ने वाले का क्या होता है बाबू? तो आप देखेंगे कि इतिहास में लड़ाई लड़ने वाले का मतलब इतिहास लिखा जाता है, लेकिन नामर्दों का इतिहास नहीं होता है। तो इन्होंने मतलब
प्रतापी राजा थे कनिष्क, और कनिष्क किस वंश के राजा थे? कुषाण वंश के राजा थे, जिनका राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। और इसी राज्यारोहण को ही हम लोग क्या कर लिए? शक संवत के रूप में अपना लिए। अगला आता है गुप्त संवत। नाम से पता चल रहा है गुप्त। गुप्त संवत कब से स्टार्टिंग है? 319 से 320 में इसको अपनाया गया, जबकि उस टाइम में राजा कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने इसको शुरू किया था। लास्ट हमारा आता है हिजरी संवत। मैंने कहा कि इस संवत को कौन अपनाते हैं? तो मुस्लिम भाई लोग अपनाते हैं। क्यों अपनाते हैं? इसको अपनाया गया था 622 में, इसलिए अपनाया गया था क्योंकि मुस्लिम के पैगंबर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और पैगंबर कौन था? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मुस्लिम के पैगंबर कौन है? मुस्लिम भाई लोग तो जानते होंगे, अगर जानते हैं तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना कि मुसलमानों के पैगंबर या फिर मुस्लिम लोगों के पैगंबर किनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब 2 पॉइंट बचा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं कि अंग्रेजी में पहला महीना जो मानते हैं जनवरी का मानते हैं, और अंतिम महीना जो मानते हैं दिसंबर का मानते हैं। आप लोगों को तो पता होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे पढ़ते हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। स्टार्टिंग यानी पहला महीना कौन आता है? जनवरी, और लास्ट महीना कौन सा आता है? दिसंबर आता है। और हिंदी में पहला महीना जो होता है चैत्र का आता है, और अंतिम महीना क्या आता है? फागुन आता है। ध्यान दे लेना, जो हिंदी है, हिंदी में पहला महीना कौन सा आता है? तो चैत्र आएगा, जबकि अंतिम महीना आपका फागुन आएगा। ठीक है, अब चलिए फिर से एक पॉइंट है नोट करने लायक। भारत का आधुनिक कैलेंडर, आधुनिक कैलेंडर का मतलब समझते हैं बाबू, अभी जो अपनाते हैं हम लोग, वो जो है ग्रेगोरियन शक संवत पर आधारित कैलेंडर है। क्या है? ग्रेगोरियन शक संवत पे आधारित क्या है भैया? कैलेंडर है। अब हमने जैसे कहा कि आपको कल मैंने पढ़ा दिया था ऋग्वेद के बारे में डिटेल से, आज हम लोग बाकी तीनों वेदों को डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला वेद मैं उठाने जा रहा हूँ यजुर्वेद के बारे में। इसमें मंत्रों का उच्चारण होता है। मैं कल ही बताया था कि यह जो वेद होता है यानी यजुर्वेद जो होता है, गद और पद दोनों में गाया जाता है। गद पद का मतलब क्या है? एक लय में, एक सुर में जो गाया जाता है उसी को गद और पद कहा जाता है। तो ये भी क्या करता है कि एक सुर में हम लोग इसको गाते हैं। मैंने कल आपको एक बोला भी था कि जैसे कि कई मतलब 10-15 एक साइड में बैठ जाते हैं, मतलब जो पुजारी जी लोग होते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जैसे कल मैंने एक छोटा सा बताया था कि चंद्रमा मनसो जाय चक्षुषो सूरजो अजायत। देखिए, अगर 10 लोग मिलकर बोलते हैं तो उसको अच्छा से बोलेंगे, मुझे पूरा याद भी नहीं है। ठीक है, इसे पढ़ने वाले को अर्धयु बोला जाता है। क्या बोलोगे? अधर्यु। इसको पढ़ने वाले को यानी जो यजुर्वेद को पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? अधर्यु बोलते हैं। जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? होता या फिर होत्री बोलते हैं। जो लड़का है, लड़का अगर मतलब पढ़ता है तो उसको होता, लड़की पढ़ती है तो होत्री बोला जाता है। ठीक है, अब अगला आता है सामवेद के बारे में। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? संगीत के बारे में जानना रहता है। इससे हमें किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है? संगीत के बारे में। इसको पढ़ने वाले को उद्गाता या फिर पंचवीस कहा जाता है। ध्यान दे लेना, एग्जाम में चाहे उद्गाता है चाहे पंचवीस आए, दोनों का आंसर एक ही है। कौन सा वेद पढ़ेंगे? सामवेद। अच्छे से मैंने लिख दिया है, या तो उद्गाता बोलेगा या फिर पंचवीस बोलेगा। ध्यान देना, एग्जामिनर बहुत भटकाता रहता है। ठीक है, मतलब हम लोग को डाइवर्ट करते रहता है। एग्जाम भारी नहीं आता है, हमें को मतलब मूड ही घुमा देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बाई चांस मान लो तुम इतना देर से पढ़ते और उद्गाता और पंचवीस दे दे, तब तो कहोगे अरे ये तो मेरे में ना किया। लेकिन मैंने बता दिया कि जो क्या करता है, सामवेद को पढ़ने वाला होता है उसको उद्गाता और पंचवीस भी कहा जाता है। आज का लास्ट एवं अंतिम टॉपिक है जिसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमें पढ़ना क्या रहता है? जादू, टोना, वशीकरण। अभी है कौन सी वाला भैया? जैसे किसी पे जादू करना, किसी पे टोना करना, इसकी जो शिक्षा मिलती है, इसकी जो हमें जानकारी मिलती है, किस वेद से मिलती है? अथर्ववेद से मिलती है। कल ही मैंने बताया था कि ऋग्वेद जो है कौन सा? ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, जबकि सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक है, अब सुन लो, इसको पढ़ने वाले को यानी अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्म कहा जाता है। ध्यान दे लेना, अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाएगा? ब्रह्म कहा जाता है। इस अथर्ववेद में कन्या के जन्म को निंदा किया गया है, मतलब कन्या के जन्म को खराब कहा गया है।
और इसमें देवता प्रजापति की चर्चा की गई है। अथर्ववेद में एक देवता जिनका नाम है प्रजापति की चर्चा की गई है। और प्रजापति की दो लड़कियां थी, एक समिति थी और एक क्या थी, सभा थी। देख लीजिए, एक समिति थी और एक सभा थी। ओवरव्यू मैं शॉर्ट टर्म में अब मतलब एक बार रिवीजन करा देता हूं। मैंने आज बताया आपके संवत 4 होते हैं। पहला आपका होता है विक्रम संवत, दूसरा होता है शक संवत, तीसरा होता है गुप्त संवत और चौथा होता है हिजरी संवत। मैंने टाइम पीरियड भी बता दिया। विक्रम संवत 57-58 बीसी में, शक संवत 78 में और गुप्त संवत 319 से लेकर 320 में, जबकि हिजरी संवत 322 में। ठीक है बाबू। अब अगला मैंने कहा कि विक्रम संवत जो है उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को हराकर एक उपाधि धारण की, जिसका उपाधि का नाम क्या था, विक्रमादित्य। और उसी विक्रमादित्य पे ही हम लोगों ने एक संवत को स्टार्ट कर दिया जिसका नाम हमने रख दिया विक्रम संवत। नेक्स्ट में अगर आता हूं तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क का राज्यारोहण होता है। कनिष्क कुषाण वंश का राजा रहता है और कनिष्क एक बहुत ही प्रतापी राजा रहता है। अगले पे आते हैं गुप्त वंश पे, तो 319 से 320 तक चला, जिसको चलाने वाला कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम ने इसको शुरू किया था। फिर मैंने बताया हिजरी संवत जिसमें कि 622 में स्टार्ट हुआ। इसमें मुस्लिम पैगंबर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपसे यहाँ पे प्रश्न भी बोला कि मुस्लिम पैगंबर का जो मतलब कह सकते हैं पैगंबर थे, उनको कमेंट में बताएं कि आखिर मुस्लिम पैगंबर थे कौन। ठीक है, उनका नाम बताना। फिर मैंने बताया अंग्रेजी के महीने में जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं उसमें पहला महीना जनवरी का होता है, जबकि आखिरी महीना अंतिम महीना दिसंबर का होता है। हिंदी में पहला महीना चैत्र का होता है, जबकि अंतिम एवं आखिरी महीना फागुन का होता है। ठीक है। फिर मैंने बताया कि हमारे पास जो अभी यूज करते हैं कैलेंडर उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जबकि ये कैलेंडर हमारा जो है शक संवत पे बना हुआ है। शक संवत है कहाँ पे, 78 ईस्वी में, जो मतलब कुषाण वंश के जो कनिष्क ने स्टार्ट किया था उसकी बात हो रही। फिर मैंने वेदों की चर्चा की। वेद में आज मैंने वेद की 3 चर्चा की, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद में क्या है, इसमें मंत्रों का उच्चारण होता है, जबकि इसमें गद और पद दोनों में मंत्रों का उच्चारण होता है। इसको पढ़ने वाले को अधर्यु बोला जाता है। अगला मैंने कहा सामवेद। सामवेद में गाने से रिलेटेड मतलब गान बान की मतलब उसमें चर्चा होती है, उसको पढ़ने वाले को उद्गाता या फिर पंचवीस कहा जाता है। ठीक है। और फिर मैंने कहा अथर्ववेद में, इसमें क्या जाने हम लोग, जादू टोना वशीकरण करने के लिए मतलब इसमें जानते हैं। फिर इसको पढ़ने वाले को ब्रह्म कहा जाता है। इस वाले में कन्या का जन्म होना निंदा की बात कही गई है। अथर्ववेद में एक देवता है जिनका नाम है प्रजापति। प्रजापति की 2 लड़कियां होती हैं, एक होती है सभा और एक होती है समिति। आशा करता हूं कि मैंने जितने एकदम नॉर्मल भाषा में समझाया आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अभी पसीना भी हो रहा है तो इसलिए क्लास को जल्द ही द एंड किया जाना जरूरी है। ठीक है, तो मैं एक आज भी अपने मतलब कह सकते हैं क्लास को कंप्लीट कर दिया। आप सभी प्लीज मुझे कह सकते हैं सपोर्ट करें ताकि मैं और भी आगे जा सकूं। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियोस में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे और आपको रहना भी चाहिए। ठीक है, फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि जिसकी नजदीक एग्जाम होगी प्लीज मेरे भैया हमसे कमेंट में ये और सब मत पूछना कि कब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलूंगा एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।